دوسرا پروگرام اس کے بعد ہمارا مشاعرے کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ پروگرام دعا کے ساتھ ختم ہوگا. اور اب اس پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن کریم کے لیے میں عبدالرزاق ڈوگر صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نظم کے لیے عبدالرحمن مبشر صاحب تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی. ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی. غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی. دل میں میرے یہی ہے سبحان میرانی. سب کا وہی سہارا رحمت ہے آشکارا. ہم کو وہی پیارا دلبر وہی ہمارا. اس بن نہیں گزارا غیر اس کے جھوٹ سارا. یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. یہ روز کر مبارک سبحان میرانی.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी एसोसिएशन की तारीख़ में पहली दफ़ा इतनी तादाद में यूके एसोसिएशन के मेंबरान यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे साथ ये जो प्रोग्राम था स्पोर्ट का और अदबी प्रोग्राम और इंशाल्लाह कल एक और प्रोग्राम भी है, तो ये सारे प्रोग्राम अल्लाह ताला के फजल से बहुत ही अच्छे तरीके से आज के दिन तक हुए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे। तो ये बहरहाल उनके मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम सदर साहब एसोसिएशन मुबारक सिद्दीकी साहब का कि उनकी कोशिश और उनके तावन से ये सारा प्रोग्राम बना। ये इतना आसान काम नहीं होता और जितने भी हमारे मेहमान आए उनमें से सारे ही मेरा ख़्याल है कि अबाव 70 होंगे, शायद ही कुछ दोस्त हों जो 60 तक हों, बल्कि एक दोस्त हैं वो 85 के हैं। तो ये इतना लंबा सफ़र किया है इन्होंने यूके से और फिर एक दिन ठहर के वापस जाना बहरहाल नामुमकिन था, तो हमने फिर इनसे रिक्वेस्ट की कि आप इतवार का दिन भी हमारे पास ठहरें, ये अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी वापस जाएं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से ये इतवार को भी हमारे साथ यहीं होंगे। तो बाकी दुआ करें कि अल्लाह ताला ये प्यार और मोहब्बत का सिलसिला कायम रखे और इसी तरह ये अच्छे काम जो हैं ये चलते रहें। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, बहरहाल दोस्तों ने टाइम निकाला, इतना तकलीफ़ उठाई और इतनी मुश्किल से ये सफ़र किया सिर्फ़ एसोसिएशन के लिए। तो बहरहाल मैं उसके लिए आप सब का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। अगर हमारी तरफ से आपको कोई अच्छी तरह खिदमत ना हो सके, मैं उसके लिए पहले ही माज़रत ख़्वाह हूँ। आप बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के हमें बता सकते हैं, इंशाअल्लाह हम आपसे हर तरह का तावन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है ये 2 हिस्सों में हमने तकसीम किया है। पहला हिस्सा जो है वो हमने मोहतरम मुबारक सिद्दीकी साहब को दिया है। हम उनसे कुछ बातें सुनेंगे और कुछ उनका कलाम सुनेंगे, कुछ सवाल जवाब होंगे। उसके बाद शुरा अपना कलाम पेश करेंगे और उसके बाद प्रोफेसर चौधरी हमीद अहमद साहब भी कुछ, उनको भी आप सवाल वगैरह कर सकते हैं। कॉलेज की तारीख़ उनसे ज़्यादा हम में से कोई नहीं जानता। तो इस तरह ये प्रोग्राम होगा। तो उसके बाद दुआ होगी, तो उम्मीद है आप सब दोस्त तावन भी करेंगे। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मोहतरम मुबारक सिद्दीकी साहब ये माइक आपको देते हैं, तो इंशाल्लाह आप शुरू करें, तो हम आपको सवाल भी करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम फिर चलता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब एसोसिएशन के मेंबरान जो हैं मोहतरम सदर साहब, मोहतरम अब्दुल गफूर डोगर साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपने जिस मोहब्बत से हमें यहाँ पे बुलाया है, हमारी अपने बुज़ुर्गों से मुलाकात हो रही है, अपने दोस्तों से मुलाकात हो रही है, अपने क्लास फेलो से मुलाकात हो रही है। यकीनन ये हम सब के लिए एक एज़ाज़ भी है और ख़ुशी का मुकाम भी है। और ये सारी जो बरकतें हैं ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ के दम से हैं, खिलाफत के दम से हैं कि हम अक्सर व बेशतर आपस में मिलते भी रहते हैं। इस सब के लिए हम आपके सदर साहब बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और जैसे सदर साहब ने फरमाया कि हमारे साथ जो काफ़िला आया है उसमें बाज़ अहबाब ऐसे भी हैं जो 85 के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़ी मोहब्बत से वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, जो भी यहाँ पे हमारी मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं या जो दूर से सफ़र करके आए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत बल्कि सारे ही ऐसे चेहरे नज़र आ रहे हैं, मेरा जी चाहता है कि उनको सुना जाए कुछ भी कहने की बजाय, लेकिन जैसे सर सबका हुक्म होगा इंशाल्लाह। मोहतरम मुबारक सिद्दीकी साहब, आप खुदा ताला के फजल से 8 साल से एसोसिएशन के सदर हैं और 25 साल से MTA में काम कर रहे हैं।
آپ کو موقع ملتا رہتا ہے حضور اقدس کو قریب سے دیکھنے کا، تو اس تقریب میں آپ حضور کی کچھ باتیں ہمیں بتائیں۔ جزاک اللہ سر صاحب، جیسے ابھی آپ نے فرمایا، یقیناً ہم سب جو ہیں خلافت کی برکات سے واقف ہیں، اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی محبتیں ہیں جو ہیں، دعائیں جو ہیں، وہ سب احمدیوں کے لیے برابر ہیں۔ آپ سب بھی یقیناً اس کے حقدار بنتے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ بیان کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو اس حوالے سے خاکسار کے لیے یہ بڑا اعزاز ہے۔ جی سر صاحب، جیسے آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مجھے بھی بعض اوقات یہ سعادت ملتی ہے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی اگر میں شخصیت یا آپ کے بعض پہلوؤں کا ذکر کرنا چاہوں، یقیناً ایک طویل وقت درکار ہوگا۔ وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک شعر ہے کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا۔ تو حضور کے کس پہلو کا ذکر کیا جائے؟ اگر میں صرف آج کی محفل میں ایک یا دو باتوں کا ذکر کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ کیسے حضور جو ہیں 200 سے زائد ممالک ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس وقت جماعت احمدیہ کا قیام ہے، اور ان 200 ممالک میں آپ سمجھتے ہیں کتنے شعبے ہوں گے، کتنے شعبے جات ہیں، اور ان شعبہ جات میں ایک شعبہ ہے ایم ٹی اے انٹرنیشنل، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایم ٹی اے کے آگے 8 ٹیلی ویژن چینل بیک وقت کام کر رہے ہیں۔ تو اگر سینکڑوں شعبوں میں سے ایک شعبہ دیکھا جائے وہ ایم ٹی اے، اور آگے ایم ٹی اے کے 8 چینل، 8 ٹی وی اسٹیشن چینل، اور ان میں سے کتنے پروگرام ہیں، ہر پروگرام پہ پیارے حضور کی کیسے باریک بینی سے حضور ہدایت فرماتے ہیں، اس حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے امام کا ہمیشہ حافظ و ناصر ہو، آپ کی عمر و صحت میں برکت دے۔ ایک دفعہ خاکسار ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کل پروگرام میں ایک نظم لگائی تھی، اور نظم کے بعد آپ نے نظم لکھنے والے کا نام نہیں بیان کیا۔ تو میں نے معذرت کی، تو اس پہ حضور نے ہدایت فرمائی کہ نہیں، ضرور نام لیا کریں، اس سے اس شاعر کی، اس نظم لکھنے والے کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ تو کیسے خلیفہ وقت چھوٹی چھوٹی بات کا نہ صرف خیال رکھتے ہیں بلکہ ہمیں توجہ دلاتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ کسی پروگرام میں تھا، اور پروگرام کے بعد حضور خطاب فرما کے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور چند لمحوں کے لیے میرے قریب کھڑے ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ کل پروگرام میں آپ نے میری طرف سے لوگوں کو وعلیکم السلام کا جواب نہیں دیا۔ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جو لوگ مجھے سلام کہیں پروگرام میں، انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، صرف ایک دفعہ بھول گیا، اور میرا خیال تھا کہ ایک دفعہ بھولنے سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے اس کو بھی نوٹ فرمایا اور مجھے توجہ دلائی کہ آپ نے فلاں دن پروگرام میں میری طرف سے وعلیکم السلام نہیں کہا۔ تو کتنے شعبہ جات ہیں، اور ہر شعبے پہ پیارے حضور ہدایت بھی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ سب ایسے ہوا کہ انتخاب سخن میں میں نے ایک دفعہ کالی شرٹ پہنی، اگلی دفعہ بھی میں نے کالی شرٹ پہنی، اس سے اگلی دفعہ بھی کالی شرٹ پہنی۔ میں نے کہا اتنا باریک بینی سے کون نوٹ کرتا ہوگا؟ تو تینوں پروگراموں میں میں نے کالی شرٹ پہنی۔ اس کے بعد ایک دفعہ میں کسی گروسری شاپ میں، جیسے باسکٹ پکڑی ہوتی ہے، ساتھ میرے وہ پیٹا بریڈ تھی، جو ہمارے گھر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے ڈالی ہوئی تھی۔ میری وائف بھی تھوڑی دور شاپنگ کر رہی تھی،
تو यकदम फ़ोन की बेल हुई, मैंने फ़ोन उठाया तो प्यारे हुजूर थे, मेरी बड़ी सादत थी, जहाँ प्यारे हुजूर ने और बहुत सी नसाएं फरमाई कि कैसे लोगों का ख्याल रखें, कैसे देखें लोग क्या चाहते हैं, कैसा प्रोग्राम। तो साथ हुजूर ने फरमाया कि मैंने कहना था कि कभी कभी शर्ट भी बदल लिया करें आप। तो मैंने कहा जी हुजूर, क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि आपने पिछले 3 प्रोग्रामों में काली शर्ट पहनी हुई है, तो मैं आपको शर्टें लेके भिजवा दूं? मैंने कहा हुजूर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सी शर्ट्स हैं, लेकिन वैसे मैं सुस्ती कर गया, लेकिन इंशाल्लाह। तो बहरहाल हुजूर ने कोई मना नहीं फरमाया कि काली शर्ट ना पहने, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि कभी कभी शर्ट बदल भी लिया करें। तो ऐसे प्यारे हुजूर जो हैं इतनी खूबसूरत तरीके से रहनुमाई फरमाते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि ऐसी एक रूहानी शख्सियत जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियारात भी दिए हों, हुजूर मैं, और जैसे हुजूर की आजिज़ी की मैं बात अर्ज़ करूं, और ये सारी बातें जो हैं ये आप हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, मुरब्बियान कराम, यकीनन आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा आपके तजर्बात हैं, बता सकते हैं। जब हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह की वफ़ात हुई, उस वक्त मैं कायद था मस्जिद फ़ज़ल का, तो मेरी भी ड्यूटी ताहिर हॉल में थी जहाँ पे जसदे अतहर रखा गया था। तो ये हमारे जो हुजूर हैं, इनकी तबीयत ऐसी रही सारी उम्र कि आपको कभी भी आगे आने का शौक़ नहीं रहा, बल्कि हुजूर हमेशा खलवत पसंद थे। हुजूर हमेशा खामोश रहना, पीछे रहना पसंद फरमाते थे, और हर चंद के हम MTA पे हर वक्त बहुत से मारूफ चेहरे थे जिन्हें देखते रहते थे। लेकिन मेरे साथ भी ये हुआ कि जब हम वहाँ ताहिर हॉल में मौजूद थे तो प्यारे हुजूर और चौधरी हमीदुल्लाह साहब और 4-5 अहबाब अंदर तशरीफ़ लाए, और हुजूर ने बड़ी मोहब्बत से हमें कुछ हिदायत दी। तो आप यकीन कीजिए कि हम 4 दोस्त थे, और हम चारों दोस्त एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये शख्सियत कौन है। ऐसे हुजूर उस वक्त गुमनाम ज़िंदगी पसंद करना, रहना पसंद फरमाते थे। तो हम में से चारों में से किसी को नहीं पता था। हमें ये तो पता चल रहा था कि कोई बहुत ही प्यारी, बहुत ही मोतबर, बहुत ही रूहानी शख्सियत है, लेकिन ना नाम किसी को पता था और ना ये पता था कि आप किस सिलसिले में यहाँ पे हैं। तो मैंने मेजर महमूद साहब को बुलाया और उनसे पूछा कि ये जो अभी हमें हिदायत दे रहे थे ये कौन है। तो देखिए अल्लाह ताला ने एक ऐसी शख्सियत, इसलिए हम कहते हैं कि खलीफा खुदा बनाता है। एक दफ़ा मैं इमाम साहब का इंटरव्यू कर रहा था और इमाम साहब से मैंने उस दिन का पूछा जब इंतखाबात हुए सारे, उस इंटरव्यू में, तो इमाम साहब ने भी बताया कि जब हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे थे तो एक खादिम ने उनको रोक लिया था और उनसे पूछा कि आपका एम्स कार्ड कौन सा है, मैं आपको नहीं जानता, आप अंदर नहीं जा सकते। तो हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, सिर्फ रुक गए और इतनी देर में इमाम साहब के बड़े भाई तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके तारुफ़ करवाया। तो हुजूर ने कोई बुरा नहीं मनाया, बिल्कुल मुस्कुराते हुए फरमाया, देखिए मुझे तो यहाँ के लोग जानते तक नहीं हैं। और इसी तरह इमाम साहब ने फिर बताया कि जब इंतखाबात के रोज़ जो सबसे आखिर में मस्जिद में दाखिल हुए वो प्यारे हुजूर थे, और हुजूर जो शख्सियत उस दिन सबसे पीछे बैठी हुई थी वो हमारे प्यारे हुजूर थे। तो इस बात से हमें और भी इस बात का कि अल्लाह ताला ही जो है वो खलीफा वक्त बनाता है। हमारे एक बारी मलिक साहब हैं, उन्होंने एक दफ़ा बताया कि जब प्यारे हुजूर मोहतमिम बैरून थे और दौरे पे तशरीफ़ लाए हुए थे तो हुजूर ने बारी मलिक साहब के घर ठहरे। तो बारी मलिक साहब कहते हैं कि मेरा छोटा सा घर
बच्चे भी थे, छोटा सा कमरा। तो उसमें मैंने हुजूर को कहा कि हुजूर आप इस बेड पे सोएंगे और मैं नीचे गद्दा बिछा के सो जाऊंगा। तो उस वक्त हुजूर ने फरमाया कि नहीं, आप अपने बेड पे सोएंगे और मैं नीचे सोऊंगा। तो बारी साहब कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन हुजूर ने ये कह के मुझे कि नहीं, मुझे अगर आप मेरा आराम चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छी नींद नीचे आएगी, नीचे लेट के फ़र्श पे। तो ऐसी हमारे प्यारे हुजूर की शख्सियत है। हमें हर वक्त प्यारे हुजूर को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। मैंने एक दफ़ा प्राइवेट सेक्रेटरी साहब का इंटरव्यू किया था, वो शाया भी हुआ था, और वो पढ़ के मेरे जैसा इंसान हैरान रह जाता है कि कैसे कोई इंसान इतना ज़्यादा काम कर सकता है और उसके बावजूद जो है हर अहमदी को यही ख़याल भी होता है, उम्मीद भी होती है और ख़ुशी भी होती है कि प्यारे हुजूर मुझे जानते हैं और जितना हुजूर मुझसे प्यार करते हैं इतना किसी और से नहीं करते। तो आज की नशिस्त के लिए इतना ही काफ़ी है। एक छोटा सा वाक़या दिलचस्प, शायद पहले भी सुनाया हो। हुजूर के जो मिज़ाह है, बड़ा लतीफ़ मिज़ाह है हुजूर का। एक दफ़ा मुझे ये जो टीआई कॉलेज एसोसिएशन के हमारे मेंबरान बैठे हुए हैं, मेरे लेफ़्ट पे जो बैठे हुए हैं, एक दफ़ा इन्होंने मुझे कहा कि जाके हुजूर से इजाज़त लें कि हुजूर किसी दिन हम पिकनिक पे चलते हैं, हदीक़तुल मेहदी में हम पिकनिक करते हैं, हुजूर भी वहाँ पे तशरीफ़ लाएं, कोई क्रिकेट मैच हो जाए और इस बहाने हम पिकनिक करें। अच्छा, मैं बहुत डर रहा था कि हुजूर हमें हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो दिलाते रहते हैं, और अब मैं जाके हुजूर का इतना कीमती वक्त है और हुजूर को मैं पिकनिक का कहूँ। लेकिन बहरहाल चूँकि दोस्तों का इसरार था, मैं भी इनकी बातों में आ गया। मैंने कहा अच्छा मैं जाके पूछता हूँ हुजूर से। तो हुजूर से मुलाकात थी सुबह के वक्त, गालबन सुबह 10 बजे का वक्त था। हुजूर साथ साथ खतूत देख रहे थे। तो अब मैं पिकनिक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मैंने कहा कि हुजूर कहेंगे कि मैं आपको नमाज़ों की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, कुरान की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि खिदमत खल्क़ के काम करें और आप ये छोड़ के। तो मैंने कहा हुजूर, वो एसोसिएशन के मेंबरान की ख्वाहिश है कि किसी दिन हम हदीक़तुल मेहदी में क्रिकेट खेल रहे हों और हुजूर भी ऊपर से तशरीफ़ ले आएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हुजूर वो खतूत देख रहे थे, हुजूर ने फ़ाइल बंद की। तो हुजूर ने कहा अच्छा आप मेरे साथ एक पिकनिक चाह रहे हैं? मैंने कहा जी हुजूर, हम आपके साथ पिकनिक चाह रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अच्छा आपके ख़्याल में पहले क्रिकेट मैच कर लिया जाए? मैंने कहा जी हुजूर, क्रिकेट मैच कर लिया जाए। अब मैंने पेपर पे लिखना शुरू कर दिया क्रिकेट मैच। हुजूर ने फरमाया कि क्या ख्याल है उसके बाद हम सब शिकार पे चले जाएं थोड़ी देर के लिए? मैंने कहा जी हुजूर, शिकार पे बिल्कुल चले जाते हैं। मैंने वो पेपर पे लिख लिया कि क्रिकेट का मैच, उसके बाद शिकार। हुजूर ने फरमाया शाम को जब मौसम खुशगवार हो तो बारबेक्यू कर लिया जाए आपके ख्याल में? मैंने कहा हुजूर अल्लाह अकबर, ये तो मेरी ईद हो गई। मैंने लिखा उसके बाद बारबेक्यू। हुजूर ने फरमाया कितना अच्छा हो कि बारबेक्यू हो रहा हो और साथ हम आपकी शायरी सुन रहे हों। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये तो हुजूर मैंने नीचे लिखा बारबेक्यू शायरी। तो हुजूर ने फरमाया कि मैंने आना शाना कोई नहीं है, आप प्रोग्राम लिख के खुश हो जाएं, बस मैं यही देख रहा था। और फिर साथ प्यारे हुजूर ने फरमाया, बताया बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से हुजूर ने फरमाया कि कैसे अब अल्लाह ताला के फज़ल के साथ जमात अहमदिया की तरक्यात का सिलसिला जारी है और कैसे खुदा ताला के फज़ल से काम जमात के भी और प्यारे हुजूर के भी कैसे बढ़ गए हैं। तो इस तरह प्यारे हुजूर ने फरमाया कि इस तरह वक्त देना शायद मुश्किल हो जाए।
تو میں اس دعا کی درخواست کے ساتھ کہ کبھی بھی مجھے ساروں کو ہی جتنے بھی احباب ہیں آپ سب بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن پیارے حضور کی طبیعت میں اتنی عاجزی ہے، اتنی درگزر کرنے کی طبیعت ہے، حضور اتنے شفیق ہیں کہ میں نے اس دور حاضر میں، اور یقیناً ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ پیارے حضور کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور سچی بات ہے، یہ جو ہماری ایسوسیشن ہے یہ بھی خلافت کی برکت ہے۔ میرے یہاں آنے سے پہلے میرے گھر میں ایک بڑی معروف شاعرہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ آئی ہوئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ہماری ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے، ہم ملتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، اور میں ان کی سارا پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، اور سچی بات ہے چونکہ ان کے اوپر کوئی رہنما موجود نہیں ہے تو ان کی مجالس میں آئے، کھانا کھایا اور باتیں کی اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کیا، اور جب میں نے ان کو بتایا کہ ہماری ایسوسیشن بہت چھوٹی ہے، ممبران ان میں مزدور بھی ہیں، ان میں پروفیسر بھی ہیں، ان میں سارے بھی، لیکن چونکہ ہمارے سر پہ خلیفہ وقت موجود ہے تو ہم ہنستے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں نے کہا کہ ہم نے افریقہ میں ایک سکول بھی بنایا ہے، افریقہ میں ایک کالج بھی بنایا ہے، ہم نے اتنے پانی کے نلکے بھی لگوائے ہیں، اور وہ اس قدر حیران ہو رہی تھیں کہ وہ مجھ سے رہنمائی چاہ رہی تھیں کہ مجھے بتائیں کہ میں جا کے ان کو کیسے گائیڈ کروں۔ تو یہ سب خلافت کی برکات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے حضور کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ جی، بہت ایمان اور فوز واقعات تھے۔ تو اس کے بعد ہم اب کچھ آپ کی شاعری کی طرف بھی آتے ہیں۔